लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर महागठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। बिहार में महागठबंधन में जहां अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है, वहीं एनडीए ने राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी इसकी घोषणा कर दी। बीजेपी ने अपने कम से कम 5 सांसदों की सीट सहयोगियों को दे दी है। शाहनवाज हुसैन और गिरिराज सिंह की सीट सहयोगियों को दे दी गई है। 2014 के चुनाव में वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, गोपालगंज, सिवान और गया से बीजेपी उम्मीदवार जीते थे। अब इन सीटों से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा से भी जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में होंगे। भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद सीट भी जेडीयू के खाते में गई है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट दी गई हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 17 6 लड़ेंगे या पहले भी निर्धारित हो गया था। समय अभी आया है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सब निर्णय लेकर हम लोगों को सौंप दिया, जिसकी घोषणा आपको आज भागलपुर जैसे सीट छोड़नी पड़ी है। छोड़े कहाँ, एनडीए लड़ रही है ना। एनडीए तो 40 की 40 लड़ रही है। देखिए मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे। वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा से एलजेपी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारेगी। रामविलास जी क्या हाजीपुर से लड़ने जा रहे क्या? नहीं, क्या वो राज्यसभा में जाएंगे। आसाम कोटा से राज्यसभा जाएंगे। आज से 2 महीना पूर्व एनडीए की बैठक हुई थी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, और उसमें घोषणा हुआ था कि 6+1 6 सीट बिहार में लोकसभा का और 1 सीट राज्यसभा का आसाम से मिलेगा। बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू के साथ रामविलास पासवान की एलजेपी का गठबंधन है। सीटों का समीकरण फाइनल होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम पर भी फाइनल मुहर लग जाएगी। बिहार में महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच अब सीटों को लेकर खींचतान हो रही है। महागठबंधन में अब तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है आज, जिसमें बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र पर चर्चा होनी है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर आज ऐलान हो सकता है। बिहार में महागठबंधन की उलझनें सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। कांग्रेस 11 सीटों की अपनी जिद पर अड़ी हुई है। हालांकि आरजेडी उसे 8 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी ने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस 11 सीटों पर क्यों और किस आधार पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 11 सीट पर काहे के लिए लड़ेगी भाई? बिहार में कांग्रेस को घटाना चाहिए। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी का कहना है कि 5 से कम सीटों पर लड़ने का सवाल नहीं है। वो 12 मांगे, वो 30 मांगे, 25 मांगे, वो उनकी बात है, उसको हम कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कहते हैं जो यहाँ प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने जो सीटों का रिकमेंडेशन किया है 11 का, तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि कम से कम हमको 5 तो मिलना चाहिए। वो 50% से कम ही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली तलब कर लिया है। महागठबंधन की लड़ाई देखकर एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि सभी 40 लोकसभा सीटों पर उनका गठबंधन ही विजयी होगा। इस तरह का महागठबंधन बनाया गया है, पूरी तरफ फेल दिख रहा है करके है, और अभी तक उनका उम्मीदवारी भी मतलब घोषित नहीं हुआ है, और न मतलब कहावत यादें जोगी मठ जाने वाले स्थिति जाकर। वहीं वाम दलों के महागठबंधन में आने की संभावना अब कम ही है। सीपीआई एमएल ने भी साफ कर दिया है कि 5 सीट से कम उन्हें मंजूर नहीं। ऐसे में बिहार में विपक्ष के महागठबंधन की राह आसान नहीं दिख रही है। और अब आप सभी से एक अपील। जी मीडिया सभी देशवासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बने और अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे, अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर हैं। आज वो प्रयागराज से गंगा यमुना तहजीब यात्रा की शुरुआत करेंगे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने मिशन यूपी की शुरुआत प्रयागराज से कर रही हैं। यहां से वो नाव के जरिए गंगा यमुनी तहजीब यात्रा की शुरुआत करेंगी। प्रयागराज से शुरू होकर उनकी यात्रा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पूरी होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज में संगम और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो अक्षय वट दर्शन करने भी जा सकती हैं। वो पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान महेश राज यादव के परिजनों से भी मिलेंगी। यूपी दौरे के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो और जनसभाएं भी करेंगी। कांग्रेस की नजर पूर्वी यूपी की 40 सीटों पर है, जिसके लिए प्रियंका अपने इस दौरे पर क्षेत्र के बड़े छोटे नेताओं के साथ बातचीत और मुलाकात करेंगी। प्रयागराज पहुंचने से पहले प्रियंका ने रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव नियुक्त होने के बाद से प्रियंका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रही हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश के साथ सियासी गठबंधन को अनौपचारिक रूप से ही सही समर्थन कर दिया है। कांग्रेस ने यूपी में बुआ बबुआ गठबंधन के लिए 7 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के लिए 7 लोकसभा सीटें छोड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो मैनपुरी और कन्नौज से अपने उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारेगी। कांग्रेस उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी जहां से मायावती, आरएलडी के अजीत चौधरी और जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, वहीं कन्नौज से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने कृष्णा पटेल गुट के अपना दल को भी 2 सीटों का ऑफर दिया है। कांग्रेस ने 7 सीटों पर जन अधिकार पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, बीजेपी 73 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। महागठबंधन कांग्रेस या कोई आज चुनौती नहीं है। प्रियंका गांधी यात्रा करें, वो पार्टी की अपनी पार्टी के महामंत्री हैं, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रह गया